नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड 11th एडमिशन सत्र 2025 से 27 के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन कब से होगा और रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किन किन विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना है या रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तो सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। 11th रजिस्ट्रेशन को लेकर A to Z जानकारी मिलेगा, कब से रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू होगा। ठीक ना, तो ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है, संपूर्ण जानकारी लेना है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। यदि आप भी 11th एडमिशन कराए हैं 2025 में तो ध्यान से आपको समझना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 11वीं में एडमिशन कराए हैं इस साल 2025 में तो 27 में आपका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो आपको 11th में जो है रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ठीक ना, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। भले ही आप 2027 में एग्ज़ाम मत दीजिए 12th का, 1 साल रुक के एग्ज़ाम देना है या 2 साल रुक के एग्ज़ाम देना है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 11th में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी 11th में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उनका नामांकन रद्द हो जाएगा, फिर से उसको अगले साल फिर एडमिशन कराना होगा, फिर से उनको खर्चा लगेगा, रुपया लगेगा। इसलिए अगर आप 11th में एडमिशन करा लिए हैं और आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो अभी रुक कर जाइएगा, अभी मत जाइएगा, क्योंकि 11th का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले सत्र यानी कि 2024 से 26 के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था 11 सितंबर को। 11 तारीख 9वां महीना 2024 को शुरू हुआ था। इस साल भी सितंबर महीना में ही शुरू होगा। जो भी एडमिशन कराए हैं 2025 में, तो 11th का रजिस्ट्रेशन इस साल जो है सितंबर महीना में ही शुरू होगा। हो सकता है पिछले साल 11 तारीख से शुरू हुआ था, इस साल 1 तारीख, 2 तारीख या 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है, लेकिन सितंबर महीना में ही शुरू होगा। और 11 सितंबर से पिछले साल शुरू हुआ था, तो उससे पहले ही इस साल 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 11 सितंबर से 25 सितंबर तक मौका मिला था विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराने का। 11th का रजिस्ट्रेशन जो होता है ऑफलाइन होता है, यानी कि स्कूल द्वारा आपको फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को सारा जानकारी सही सही भर के स्कूल में ही जमा करना होता है। ठीक ना, जिसमें कि 1 से 16 तक का कॉलम जो रहेगा पहले से ही भरा रहेगा आपका OFSS पोर्टल के द्वारा। ठीक ना, मात्र आपको 17 कॉलम 17 से 33 तक ही भरना होता है, बाकी जानकारी पहले से ही भरा रहेगा। विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, मतलब कितना मार्क्स आया था, यह सब पहले से भरा हुआ रहेगा टोटल जानकारी। ठीक ना, मात्र आपको 17 से 33 कॉलम तक ही भरना होता है विद्यार्थी को। ठीक ना, फ़ोटो वगैरह पहले से ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लगा हुआ रहेगा। तो याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, तो 11th का रजिस्ट्रेशन सितंबर महीना में शुरू होगा। हो सकता है 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, कभी भी शुरू हो सकता है सितंबर महीना में। ठीक ना, पिछले साल का भी चार्ट हम आपको दिखा दिए कि 11 सितंबर को शुरू हुआ था, लेकिन इस साल पहले ही शुरू होगा। अब बात करते हैं कि इसका फ़ी कितना लगेगा। ठीक ना, कितना रुपया लगता है रजिस्ट्रेशन कराने का शुल्क, तो अब ध्यान से आपको समझना है। ठीक ना, देखिए, जो स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं यानी कि रेगुलर, उनको लगेगा 915 रुपया रजिस्ट्रेशन कराने का शुल्क। ठीक ना, चाहे कोई भी हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी आपका स्ट्रीम है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण है, ठीक ना, जो यहाँ देखिए क्या लिखा है, जो अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण है मतलब अलग बोर्ड से पास किया हुआ है, तो उनको जो है 1115 रुपया लगेगा। मतलब होता है ना, कोई अलग बोर्ड से पास करके 11th में बिहार बोर्ड में एडमिशन कराता है तो उनको ज़्यादा रुपया लगेगा, उनको 1115 रुपया लगेगा। लेकिन जो स्वतंत्र कोटि के छात्र और छात्रा हैं, यानी कि जो बिहार बोर्ड से ही पास किया है 10वीं,
उनको 915 रुपया लगेगा। तो शुल्क भी मैंने आपको बता दिया कितना रुपया लगेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट वही सब लगेगा जब आप 11th में एडमिशन करा रहे थे, जो जो डॉक्यूमेंट दिए थे उतना ही डॉक्यूमेंट इस समय भी लगेगा, बस सिर्फ SLC को छोड़कर, क्योंकि ओरिजिनल तो ले लेता है एडमिशन कराते वक्त। इसमें सिर्फ इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, उसके बाद मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी, जातीय प्रमाण पत्र, यह सब आपको लगेगा। फ़ोटो तो खैर पहले से ही अपलोड रहेगा, ठीक ना। इतना तो डॉक्यूमेंट आपको लग सकता है, यह सब डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही तैयार रखना है। तो याद रखिएगा, भले ही आप 1 साल रुक के एग्ज़ाम देंगे लेकिन 11th का रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही पड़ेगा। नहीं कराएंगे तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। इसीलिए हम पहले ही आपको बता दिए, क्योंकि एक कमेंट आया था कि सर यदि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। भले ही आपको 1 साल 2 साल रुक के एग्ज़ाम देना, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, ठीक ना। अगर रुक के एग्ज़ाम देना है तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद एग्ज़ाम फॉर्म आपको नहीं भरना है, ठीक ना। एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भी भरेंगे चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा। जैसे ही 2025 का रजिस्ट्रेशन डेट आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। वैसे भी याद रखिएगा, सितंबर में ही 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 2025 वाला का, ठीक ना।